Namaskar. This is a short video message for those who have time and again asked me about my interest in nationalism or they have tried to question the sentiment of nationalism that I carry within me. ये एक छोटा सा वीडियो मैसेज है उनके लिए जो बार बार मुझसे स्पेसिफिकली यही पूछते हैं कि अगर आप एक फिजिसिस्ट हैं और हर चीज़ में साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर नेशनलिज्म आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों आप राष्ट्रवादी हैं, टू बी मोर प्रिसाइज आप हिंदू राष्ट्रवादी क्यों हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, एज अ फिजिसिस्ट और एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, दी ओनली जॉब दैट आई हैव टू डू इज टू स्टडी नेचर, दैट्स इट। मुझे नेचर को समझना है, उसमें राष्ट्रवाद नहीं आता है, देयर इज नो नेशनलिज्म। ओके, बट देन साइंस तो आता है ना। ओके, एज अ फिजिसिस्ट मेरे लिए साइंस इंपॉर्टेंट है। और साइंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? साइंस का मैं अकेले, अगर दुनिया में कोई नहीं है, दैट इज, लेट अस सपोज दैट आई एम द ओनली ह्यूमन बीइंग हु हैज द करेज टू आस्क क्वेश्चंस फ्रीली। ओके, एक फ्री थिंकिंग माइंडसेट के साथ अगर मैं अब सीधी सी बात है, फ्री थिंकिंग इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ साइंस। अगर आप साइंस में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप साइंस का प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं, तो या फिर आप साइंटिफिक ग्लोबल सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो फ्री थिंकिंग इज अ मस्ट। करेक्ट, यू हैव टू हैव अ फ्री थिंकिंग एटीट्यूड। मगर क्या अगर अकेले आप ही के पास फ्री थिंकिंग है और बाकी सब आपके अगेंस्ट में है, तो क्या ये सब पॉसिबल है? क्या एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान साइंस को आगे बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता, इट्स इम्पॉसिबल। साइंस इज बेसिकली ए कल्चर इन इटसेल्फ। फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंस और साइंस साइंटिफिक सिविलाइजेशन के लिए एक साइंटिफिक कल्चर की बहुत ज़रूरत है। और साइंटिफिक कल्चर कब आएगा? जब उसके बेस में, फाउंडेशन में एक फ्री थिंकिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन हो। अगर सिविलाइजेशन, जो आपके सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं, या फिर अगर सिविलाइजेशनल वैल्यू, फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म को आप ले लें, ठीक है, तो दैट्स नॉट अ सिविलाइजेशनल सिस्टम, that is basically an intellectual adventure. Okay, that's the best I can supplement the idea of communism with. वो एक इंटेलेक्चुअल एडवेंचर है। ठीक है, मार्क्स ने सोचा, एंगल्स ने सोचा, या उनसे पहले किसी ने सपोर्टिंग ग्राउंड वर्क कर लिया था, तो दे स्टार्टेड कि ठीक है, टोटल साइंटिफिक सोशलिज्म इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसको हम कम्युनिज्म बोलेंगे। उसके बाद लेनिन आए, ठीक है, और स्टालिन आए, माओ आए, चे गुवेरा आए, तो दैट स्टार्टेड दैट एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन, द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का आइडिया वहीं से आ गया। तो उसमें नेशनलिज्म है नहीं, बट अगेन देन देयर इज अ सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट ना, द एंटायर ग्लोबल सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश करना है उनको। तो कहने को तो उनका ठीक है, सिविलाइजेशनल उनका फाउंडेशन है कि साइंस पे सिविलाइजेशन बेस करेगा, मगर कैसे, क्यों, अब क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है कम्युनिज्म का आइडिया? यूएसएसआर में काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया था कम्युनिज्म, बट इवेंचुअली इट ब्रोक। क्यों? ऐसा क्यों है? इसीलिए है, फ्री थिंकिंग दब जाता है कम्युनिज्म में आगे बढ़ने के बाद, डिक्टेटरशिप बिकम्स इम्पोर्टेंट, और वहाँ पे फ्री थिंकिंग दब जाता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म एक एडवेंचर है, इंटेलेक्चुअल एडवेंचर, उसके बेसिस पे सिविलाइजेशनल फाउंडेशन नहीं है। द नेचुरल वे द ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड, that way is not compatible with how that adventurous the intellectual adventure has been devised। ठीक है, तो इसीलिए वो फेल होता है। ठीक है, वो एक नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन साइकी के साथ वो कंपैटिबल नहीं है। तो जो इनकम्पैटिबिलिटी को कंपेंसेट करने के लिए दे ब्रिंग इन डिक्टेटरशिप। ओके, एंड दैट्स वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। तो वहीं पे फ्री थिंकिंग ख़त्म हो जाता है, साइंटिफिक क्वेश्चनिंग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इंसान, आप किसी भी ह्यूमन माइंड को ये नहीं बोल सकते कि फ्री थिंकिंग करो बट ओनली इन दिस चैनल। अगर इफ समवन स्टार्ट्स टू थिंक फ्रीली,
then he will start questioning each and everything. Okay, he will not, and he cannot be limited to only one particular channel. Okay, don't question the supreme leader. Okay, but you can question only on these things. It's not possible. It's incompatible again with the human psyche. So, coming back to the original question, in order for me to support science, I need to accept the idea that a civilizational foundation is necessary. Okay, and as long as I'm doing physics, studying the subject as it is, and you trying to discover the secrets of nature and trying to understand the works done by geniuses, that is a separate topic altogether. But when I think in the larger perspective, when I wish that science should thrive all upon the globe, and the entire globe becomes a scientific civilization, then it becomes clear to me that there has to be a solid civilizational foundation for free thinking. Okay, and that's when the Hindu civilizational nationalism comes into the picture, because by Hindu, I'm not just saying the religious Hindus. I'm talking about the Hindu civilization, or people try to call it an Indus Valley civilization. So that civilization, which actually spans from Afghanistan to Burma, that is really important. That civilizational sentiment that has somehow given us the civilizational values of tolerance and acceptance. More than tolerance, it's acceptance, it's inclusion, it's the idea of doing shastrarth, not beheading those who do not believe in your ideology. It's basically shastrarth versus beheading. So, what would you think is more scientific? Is Shastrarth more conducive to science, or beheading those who do not, uh, you know, who do not willingly submit to your ideology? A simple thing. Okay, beheading those, it's for one community, and when it comes to the other community, it is basically shooting those or imprisoning those who do not obey your direct orders from the supreme leader. So these are the two basic things. All the other things which are not supporting nationalism are basically the mediators, which have nothing to do, but they simply try to live in the middle, try to make something out for themselves. That's all. The only thing is, either you become a free society, a civilizational nation that has a civilizational freedom and open thinking system and inclusion and acceptance and diversity, which is what the Hindu civilization is all about, which is what the Hindu nation, the idea of Hindu nation is all about, versus those who either behead you or shoot you or imprison you if you do not accept their ideology. You choose. So, I have come to the conclusion that you are because of your nation is. आप हैं क्योंकि आपका राष्ट्र है. But then, as a scientist, or as a physicist, I would say that साइंस को आगे बढ़ना है, तो फ्री थिंकिंग का जो सोसाइटी है, जो सिविलाइजेशन है, वो बहुत ज़रूरी है. वो फाउंडेशन है. अगर उसके लिए आप स्टैंड नहीं करेंगे, उसके लिए आप सपोर्ट नहीं करेंगे उस आइडिया को, उसको आप बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, देन आई डोंट थिंक कि वो साइंटिफिक सिविलाइजेशन आगे जाके पॉसिबल हो सकता है. सो इट्स नॉट supporting the idea of Hindu nationhood, or the supporting the values or embracing the values of the Hindu civilization is not regressive. It is rather progressive, and it is futuristic. That's it. Jai Hind. Vande Mataram.